चुनावी कारवां, वोटर की बात सीधे आपके साथ। कि 1000 वोट से एमएलए साहब को जिताया है, 1500 से 2000 के बीच में हम पार्षद को जिता के भेजेंगे यहाँ से। क्यों हम लोग लड़ नहीं रहे? लड़ेंगे वो उनके भाई साहब काम गिनाने को अभी आए नहीं है वो, बाकी काम गिनाने को उनके पास कुछ है ही नहीं, क्या गिनाएंगे वो? तो था मैडम लोगों ही देगा, काम करेगा कटियो यार। काम तो उनकी देखो, पंचायत समिति सदस्य उनका अभी, जिला परिषद सदस्य उनका अभी, प्रधान उनका अभी। 7 साल में अगर यहाँ इस वार्ड में या इस पंचायत में उन्होंने शकल बताई हो तो बता दे मेरे को। 7 साल में शकल ही नहीं देखी है, ख्यालीलाल जी कौन है, कहा कोई पता ही नहीं है। और एक काम गिना दो कि ये 7 साल में हमने ये काम किया, एक काम किया, एक काम नहीं गिनी सके। 3 साल पहले तो पानी की पाइपलाइन पड़ी और टंकी बनने को 2 साल हो गए। अब इसमें विधायक की क्या गलती और कार्यकर्ताओं की क्या गलती? गलती तो अधिकारी और ठेकेदार की गलती है। ठेकेदार, मेरे को ये मानना है कि अधिकारी और ठेकेदार के बीच की कोई कहानी हो, मिली हो कुछ, उस वजह से हमारा काम रुका हुआ थोड़ा सा। बाकी पानी नहीं आया अम्बावाड़ी में। टंकी के काम रही है तो कई काम रही है, टंकी पड़ी फूट जाएगा। टंकी तोड़ दो। हाँ तो तोड़े, सरकार तोड़े भली। ये लेटर है मेरे पास कलेक्टर साहब का, टीएसपी खत्म नहीं होता है निगम में जाने से, पता ही नहीं है इनको, धरना देने चले गए। ये तो इनकी हालत है। अब आप गारंटी लेते हो क्या टीएसपी खत्म नहीं होगा? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, समय के साथ खत्म नहीं होता है। हमारे कंट्रा उगन गई जाओ, कंट्रा उगन नहीं खत्म है। अरे कहीं नहीं जाएगा तो जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी मारी, हाँ यार, सारी संपत्ति टेंशन नहीं रहा। अरे पापा की संपत्ति मारी। और कोई काम बाकी नहीं, कुछ काम बाकी है, वो भी लगभग अभी कंफर्म करके वो पूरे हो जाएंगे। बिल्कुल पट्टा मिल जाए हमारे बेटा। पट्टे की बिल्कुल जो है ना 1 नंबर का खाता है वो पूरा पंचायत के नाम पे चढ़ा दिया गया है और कुछ पट्टे मिल रहे हैं और कुछ पट्टे अभी इसमें जारी हो गए और मिलने चालू हो गए। पर ये कम से कम इसका 60% भाग है वो इको सेंसिटिव जोन में आ रहा है। आप जनप्रतिनिधि के तौर पे आप खड़े होंगे, कोई भी पार्षद के लिए लड़ेगा तो उसको श्योरिटी देता है कि यहाँ की आम पब्लिक को हम पट्टा दिला पाएंगे। अम्बावाड़ी में जो कॉलोनी बसी है कम से कम 1000 का घर है और 1000 घरों को आप उसको दिला पाएंगे क्या? उसको मतलब आप तसल्ली दिला पाएंगे कि मैं बनने के बाद या पार्षद बनने के बाद मैं उसको पट्टा दिला पाऊंगा? इस कार्यक्रम के प्रायोजक है एवी फाइनेंस एंड कंसल्टेंसी। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं अलबेला राजस्थान न्यूज। इस वक्त हम लोग रामपुरा इलाके में, रामपुरा इलाका जो बिल्कुल नया वार्ड बना है, वार्ड नंबर 11। यहाँ का जनमन क्या कहता है, यहाँ के जन नेता क्या चाहते हैं और कैसा खेवनार चाहती है यहाँ की जनता। जन नेता से और जनता से करेंगे संवाद, उनसे करेंगे बात। तो मंडल अध्यक्ष सुनील जी चौधरी भी हमारे साथ है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी आपका चैनल के माध्यम से। बिल्कुल नया वार्ड ये बना है, पुरानी पंचायतों को जोड़कर एक नया वार्ड का निर्माण हुआ है और आपके मंडल के अधीन ये एकमात्र वार्ड आता है जो सबसे बड़ा वार्ड शायद है। क्या मूलभूत सुविधा यहाँ पर आम जनता की चाहत है, क्या अभी तक कमियां आपको यहाँ लगती है, किनको दुरुस्त कराने का प्रयास रहेगा? बिल्कुल मयूर भैया, सबसे पहले मैं अपने मंडल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि लोकतंत्र में जो चौथा स्तंभ है जिसके अनुसार हम क्या है कि आपके मार्गदर्शन में हम बिल्कुल अलर्ट रहते हैं और आप हमारी जो रिपोर्ट देते हो ये वाकई में काबिल तारीफ है। अब आप जो 11 नंबर वार्ड की बात जो कर रहे हो, इस 11 नंबर वार्ड में सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं राज्य सरकार का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि शहरी विकास जो हुआ और वार्डों का जो विस्तार हुआ उसके अंदर हमारे गांव सिसारमा, हवाला और इन ग्रामीण गांवों को लेकर और इस वार्ड का विस्तार किया। अब जो पहले विकास की गति तो निरंतर चल ही रही थी, मगर अब नगरीय विकास नगर में आने के बाद इस स्पीड को ये दुगनी स्पीड से इस कार्य करने में मजा आएगा और विकास के कार्य अब आपको गिनाएंगे। अभी हमारे यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि भी हमारे साथ में है। करोड़ों में काम हुए हैं, सरकार बनने के बाद काम हुए हैं। बीच में 5 साल सरकार नहीं थी, फिर भी हमारे ग्रामीण विधायक श्री फूल सिंह जी मीणा के नेतृत्व में उनके मत से या उनके अथक प्रयासों से इस पंचायतों में जो विकास की गंगा बही है उससे हम निरंतर, हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पे निरंतर चुन के आ रहे हैं। जी
मतलब अगर यूं कहा जाए सुनील जी के लिए हम भी बिल्कुल तारीफ करते हैं कि इनका फेसबुक पोस्ट रोजाना हम भी फॉलो करते हैं बिल्कुल साहब। और रोजाना आप पूरी टीम फूल जी के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर उनके हर कार्य में आप लगे रहते हैं। हमारे प्रेरणा स्रोत है, उनसे हम ये सीखे हैं कि वाकई में जनता के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, तो हमें उनसे सीखने की मतलब पूरा हम तो कार्यकर्ता के अलावा जनता उनको फॉलो करती है। जी जी उधर साहब हाँ सर, हमें इलाको बिल्कुल वार्ड बन गयो है। वार्ड बन गयो साहब, बिल्कुल बन हमें कई कहनो है आप भी मंडल अध्यक्ष दिया हो, गयो साहब ने 9 साल में। क्या कमियां है यहाँ पे इस इलाके में जो आपको लगता है कि भाई वार्ड बनने के बाद अभी यहाँ एक तो थोड़ी बहुत गलियों में सीवरेज की कमी है, और एक जो बस्तियां बसी हुई है वो पहले एग्रीकल्चर भूमि पे थी, अब नगर निगम आ गया है, तो इस गलियों के अंदर निगम आने की वजह से हम एग्रीकल्चर जो भूमियां थी उसको भी अब कन्वर्ट करा के लोगों को कहेंगे, और उसके आधार से इनको गलियां पक्की हो जाए, नालियों का निर्माण हो जाए, पानी की निकलने की व्यवस्था सही हो जाए। और एक थोड़ा सा यहाँ जनता जल मिशन से जो काम चल रहा है उसमें थोड़ा सा कनेक्शन और जो काम अभी सुचारू रूप से एकदम स्पीड पर नहीं है, उसको लाने का प्रयास पूरा रहेगा और इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और इस क्षेत्र का एक थोड़ा सा एक एरिया जो इको सेंसिटिव जोन पे भी आता है, तो इससे भी कई चीज़ें प्रभावित हो रही है। इससे कन्वर्ट में ये कोई प्रावधान है उसका हम पर्यावरण विभाग से यूनिवर्सिटी लाने के लिए हम सभी मिलकर उसका कोशिश करेंगे और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश जाएगा सब कोशिश करेंगे। हमारे पार्टी तो इस बनेगा ये तय पक्का बनेगा साहब, पक्की बात है, पक्की बात है। अरे सुनील जी रावगन हमारे कार्य में विश्वास है। सुनील जी रावगन हाँ, अब काम तो बहुत हुए हमारी सरकार में, और थोड़ा बहुत ये सीवरेज बाकी है रामपुरा इधर, ये भी जल्दी हो जाएगा। बाकी सब अच्छे से चल रहे हैं, बाकी सब ठीक है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन। सब हमारी सरकार बनेगी, पार्षद भी हमारा ही होगा, पार्षद भी हमारा ही होगा, सब मानो ही है, सब मानो ही। पहला कहीं सेटिंग तो नहीं कर रही महीने। हाँ भाई बद्रीलाल चौधरी, आपका स्वागत, अभिनंदन। वैसे सिसारमा में तो लंबे समय से ये राजधानी रही है सिसारमा तो, और यहाँ पे सिसारमा गिरवा की राजधानी पूर्व में भी रही है, राजधानी रही यार, गटर राजधानी बन ही रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे विकास हुए, युवाओं के लिए भी विकास हुआ है, चाहे रोड हो, हॉस्पिटल हो, विद्यालय हो, सभी में लगभग एमएलए साहब ने अर्थक प्रयास से, उनके प्रयास से सब काम सफल हुए हैं और आगे होते रहेंगे, और वार्ड बीजेपी का ही बनेगा। अच्छा, मतलब मुझे एक चीज बताओ कि आप कह रहे हो कि यहाँ पर जो बेसिक जो काम होने थे वो सब कंप्लीट है, है। कुछ एक चीजों में जो छोटी मोटी है वो इस बार जो है बोर्ड बने, मतलब पार्षद बनेगा और उस वक्त कंप्लीट हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत वाली कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब आनंद है, आनंद है। हाँ भाई साहब। पवनलाल गहरी, सिसारमा उप सरपंच, ग्राम पंचायत सिसारमा। अपने रामपुरा के अंदर तो मेन पानी की जो समस्या थी वो एमएलए साहब के माध्यम से बन गई है, अभी जल्दी से जल्दी चालू हो जाएगी। और रोड और नाली का काम तो वैसे चल रहा है, अभी भी बीच में भी कराया था, छूट गया जो, अब बन जाएगा। और वार्ड बीजेपी का ही निकलेगा, वार्ड बीजेपी का ही निकलेगा, पक्की बात है। आप सुबह शाम नाश्ता में काजू वाजू खाओ दिए गाल एकदम गजा गज रहा। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जी सर। नमस्कार, शंकर शर्मा। हाँ, मैं सिसारमा से करता हूँ। सिसारमा में वैसे क्योंकि स्मार्ट सिटी में आ गया था ये पहले, तो गलियां वगैरह सब पक्की हो गई है, लेकिन एक टंकी का निर्माण अभी और बाकी है, क्योंकि पहले 50 कनेक्शन ही थे और 2 टंकियां थी, अब करीब 400-500 की थी, हो जाएगा, ये भी काम प्रोसेस में है। और बाकी कहीं थोड़ा बहुत छोटी मोटी कोई गली जैसे नाली कहीं नहीं बननी है, करनी है। रोड लाइटें भी चल रही है, एक बड़ी मास्क लाइट भी लगा दी है, अभी और एक मास्क लाइट आने वाली है, तो उसको भी हम आदिवासी एरिया में भी लगवा देंगे। और बाकी क्योंकि जो अब ये पंचायतों का जो एरिया था और बिला नाम जमीन थी वो पहले यूआईटी के चढ़ गई थी, अब शायद नगर निगम के हस्ते हो जाएगी, तो उसके भी पट्टे भी नगर निगम से उनको, जिनका भी कब्जा है 5-25 साल से 40 साल से बैठे हुए हैं लोग, तो उनको वो मिल जाए तो उनको भी ये राहत मिलेगी। तो ये काम भी अंडर प्रोग्रेस है, चल रहा है, तो निश्चित रूप से ये हो जाएगा। वार्ड बनने से यहाँ की जनता संतुष्ट है क्या? वार्ड बनने से निश्चित रूप से जो शहर के विकास कार्य होते हैं और जो मूलभूत सुविधाएं विकसित होनी है वो जो नहीं है वो अब हो जाएगी। और बाकी गांव के हिसाब से भी, क्योंकि शहर से लगा हुआ पंचायत थी, तो यहाँ कई चीजें पहले से भी हो चुकी है। जैसे आदमी जोम में रह गया यार, आप वार्ड पंचायत सरपंच जाए यूं, हाँ, नहीं, वट खत्म हो जाएगा। नहीं, वट नहीं है वो, तो यहाँ पार्षद और नगर निगम के मेयर और उप मेयर और वो सब हो जाएंगे।
तो वो जो पंच सरपंच तो छोटा एरिया होता था, ये तो पूरा उदयपुर शहर का एरिया है, तो बजट भी ज्यादा होता है। बजट भी ज्यादा इसमें बजट आने में दिक्कत होती है पंचायतों में जी। कभी मिलती है, कभी टाइम पे यूसेज जब सबमिट होती है नहीं होती है। तो अब ये एक नियमित रूप से बजट का प्रवाह भी होगा और सफाई भी नियमित रूप से होगी। सफाई भी नहीं, हाँ, कचरा सफाई नियमित सब ये सब चीजें, और अभी से भी गाड़ी आती है यहाँ पे नियमित रूप से, वो कचरा लेके जाते हैं जी। हाँ, और तो ये भी एक अच्छा गाड़ी आती है लेके जाती है। हाँ नागदा जी, और भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है वार्ड नंबर 11 स्वागत हो गई यार, उनको स्वागत करेगा, ऊपर न लाता गई पहना था यार, नहीं यार ऊपर ना भी पहनाएंगे आपको बिल्कुल। पहला तो आपने पहनाना पड़ेगा विजय सापा। बिल्कुल, अरे विजय सापा 1000 वोट से एमएलए साहब को जिताया और 1500-1600 वोट से हम पार्षद को जिताएंगे। काम सारे विकास के हुए हैं। अरे आपरे मन में लड्डू फूट रहे हो कि नहीं? संगठन सर्वोपरि है भाई साहब, संगठन सर्वोपरि है, बीजेपी है ये। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि भाई जो क्योंकि बिल्कुल देखो पंचायत है और यहाँ पर जो विकास के कार्य भैया से सटी पंचायत है, अब वार्ड बन जाएगा तो क्या विकास की गति को दुगुनी रफ्तार मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी भैया, आगे भी कोई रफ्तार में कमी नहीं रही है। एमएलए साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। जितने भी विकास कार्य हुए हैं, बड़े बड़े काम देखो आप, चलो सिसार में बड़ी पुल देखो, तीनों पुल जो बनी हुई है नदी किनारे, पिछोला के किनारे, वो देखो। सीवरेज 8-10 करोड़ का सीवरेज का काम हुआ है सिसारमा में, वो देखो। जितने भी बड़े, अभी 2 टंकियां बनी है, बड़ी बड़ी टंकी है रामपुरा पीछे, आपके पीछे रामपुरा टंकी बनी है, पंचायत भवन के सिसारमा उसके पीछे टंकी बनी है। एक टंकी और निर्माणाधीन, वो प्रोसेस में है, प्रोसेसिंग में है, वो बन जाएगी सिसारमा में। बाकी जितने भी बड़े इस एरिया में देखो आप, अम्बावाड़ी श्रीनगर गैस गोदाम रामपुरा में, यहाँ हमने तकरीबन 10 किलोमीटर सड़कें बनवाई है। टुकड़ों टुकड़ों में अगर उनको गिनो ना, 10 किलोमीटर लगभग सड़कें बनाई है। तो विकास में एमएलए साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप जानते हो एमएलए साहब का विकास का काम, हर जगह विकास की गंगा बही है। इसी दम पे और इन कार्यकर्ताओं के दम पे मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि 1000 वोट से तो एमएलए साहब को जिताया है, 1500 से 2000 के बीच में हम पार्षद को जिता के भेजेंगे यहाँ से। क्यों हम लोग लड़ नहीं रहे? लड़ेंगे, वो उनके भाई साहब काम गिनाने को अभी आए नहीं है वो, बाकी काम गिनाने को उनके पास कुछ है ही नहीं, क्या गिनाएंगे वो? तो मौका ही दे रहा, काम करेगा काम तो उनकी देखो, पंचायत समिति सदस्य उनका अभी, जिला परिषद सदस्य उनका अभी, प्रधान उनका अभी। 7 साल में अगर यहाँ इस वार्ड में या इस पंचायत में उन्होंने शकल बताई हो तो बता दे मेरे को। 7 साल में शकल ही नहीं देखी है। ख्याली लाल जी कौन है, कहा कोई पता ही नहीं है। और एक काम गिना दो कि ये 7 साल में हमने ये काम किया, एक काम किया, एक काम नहीं गिने, एक काम नहीं गिनी सके। गज्जी भाई कई बात है, लोगों का खून गणो लेंगे आजकल था। यो भाई जितने जन सेवा है आपका, सबसे पहले तो चैनल की यहाँ रामपुरा पधार, आपका रामपुरा में स्वागत अभिनंदन है। जिस प्रकार अभी महेश जी ने बताया, तब मैं मेरी माता जी उप सरपंच थे और आप पंचायत समिति सदस्य थे। तब जब अम्बावाड़ी के अंदर 1-1 फीट के गड्ढे थे, उस समय एक रोड की एक वो तगारी भी नहीं पड़ी थी, लेकिन तब आप पंचायत समिति सदस्य, तब तका सिंह जी अपने प्रधान साहब थे, इन्होंने अम्बावाड़ी में पहला अगर वहाँ रोड का अगर की नींव रखी तो मैं जी के हाथ से वहाँ से नींव रखी गई थी। आज पूरी अम्बावाड़ी में आप घूम जाओ, कहीं कच्ची रोड का एक आपको ठेकला नहीं मिलेगा। ठीक है, बारिश से टूटी वो अलग है, लेकिन पूरे में विकास उन्होंने करवाया। लाइटों की जरूरत थी, लाइटों की उन्होंने उपलब्ध कराई। आज जैसी टंकी भी बनी है यहाँ, 2 टंकी की, और ये रामपुरा से सिसारमल पहले रोड को भी बड़े खड्डे थे, वो एक सीसी रोड का निर्माण हुआ है। 2014 के बाद ये जो पुलिया बनी सिसारमा, एक छोटी पुलिया, उस बाद में हुआ है। 7 सालों में विकास की बहुत, हमारे विधायक साहब ने भी बहुत से विकास करवाए, लेकिन विपक्ष के जो अभी आप भाई साहब ने बताया कि उनकी प्रधान उनका है, पंचायत समिति सदस्य उनका है, जब बन के गए उसके बाद आज दिन तक उन्होंने कभी शकल भी नहीं बताई। ये उनका विकास। और आज यहाँ डिबेट करने को बुलाया तो उनके पास बोलने का ऐसा कुछ है ही नहीं, तो वो आ नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने पहले ही हथियार डाल दिया कि हम जाके वहाँ जवाब क्या देंगे। ये आपके सामने है चैनल के माध्यम से, वो आना भी नहीं चाहते हैं, तो वो बोलेंगे क्या? यही हमारा कहना आपसे। मतलब दानी यात्री वो है यार, तगड़ी की डर पे भी है। डरने की बात नहीं है सर, हमने विकास करवाया है। काम की बात करते हैं हम काम पे विश्वास करते हैं। वो सब झूठ फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं, बस ये काम है उनका जी। हाँ भाई साहब, मैं प्रदीप अजमेरा, अम्बावाड़ी निवासी। फूल सिंह जी विधायक, हमारे फूल सिंह जी विधायक और उनकी टीम, सुनील जी, दिनेश जी जो मंडल अध्यक्ष है, महेश जी और उनकी टीम को पहले तो धन्यवाद। उन्होंने हमारे अम्बावाड़ी में, ये बात सही है, पहली बार सड़कें बनाई, इन्होंने सब बनाई। पानी की टंकी के लिए दिनेश जी और महेश जी और इन्होंने बहुत प्रयास किया, जिसकी वजह से
विधायक को और इनकी टीम को धन्यवाद जो आज हमारे पानी की टंकी बनी और पाइपलाइनें बिछी। पर एक तरफ से हमें हमारा आम जनता का दुर्भाग्य रह गया कि 3 साल पहले तो पानी की पाइपलाइन पड़ी और टंकी बनने को 2 साल हो गए। अब इसमें विधायक की क्या गलती और कार्यकर्ताओं की क्या गलती? गलती तो अधिकारी और ठेकेदार की गलती है। ठेकेदार, मेरे को ये मानना है कि अधिकारी और ठेकेदार के बीच की कोई कहानी हो मिली हो कुछ, उस वजह से हमारा काम रुका हुआ थोड़ा सा। पानी नहीं आया अम्बावाड़ी में, टंकी कहीं काम रही है तो कई काम रही है, टंकी पड़ी फूट जाएगा। टंकी तोड़ दो आज। हाँ तो तोड़े सरकार तोड़े भली, मान के कौन ठेकेदार तोड़ दे, अधिकारी आइन तोड़ दे। पानी पानो है तो पाए, नहीं पाए तो पानी नहीं। भाई साहब पानी नहीं आई रहे हो यार। बिल्कुल सर, मैंने आपको पहले भी अवगत करवाया कि 5 साल जो बीच में कुशासन की जो सरकार आई थी, अच्छा, उस कुशासन की वजह से आपने पंचायत समिति सदस्य से लेके प्रधान साहब के काम, तगत सिंह जी के काम आपने हमारे कार्यकर्ताओं ने गिनवाए। मगर बीच का जो 5 साल का 7 साल का जो गैप हो गया, आप जो इनके बीच में जो सरकार आने के बाद जो इनके जनप्रतिनिधि थे, भले ख्याली लाल जी जिला परिषद सदस्य थे, भले इनके पंचायत समिति सदस्य थे, उनको वो आज नहीं आने का कारण यही है क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने 5 साल में कुछ भी नहीं किया है। 2 साल प्रशासक लगने की वजह से थोड़ा सा काम पीछे गया है, मगर काम पूरा इस मतलब करवाणित थे और बजट के अभाव में ये काम थोड़ा सा रुका हुआ है। मगर टंकी बन चुकी है, पानी के कनेक्शन हो चुके हैं और वो भी बहुत जल्दी चालू होने वाले हैं। और अभी आज एक खुशखबरी हो रही है कि आज उदयपुर के अंदर ई बसें भी हमारे नगर निगम में आ गई है। तो हमारा ये रूट जो रामपुरा वाला रूट है उसको भी हम भजन लाल जी सरकार का हम आपको, आपने बसें चालू कराई, हम आपको ये फ्लाइट टिकट में 500 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद। फ्लाइट बुक कराओ, पूरा हिंदुस्तान अफ्रीका कटे भी जाओ। नहीं सर, हमें तो फ्लाइट की जरूरत नहीं, हम धरातल के लोग हैं। अरे कभी जा यार, भाभी जी ने लेने यार। बिल्कुल आपके आशीर्वाद से जाएंगे, कभी ऐसा मौका मिला। मगर अभी हमारा धरातल पे काम है, अब हमारे चुनाव आ गए हैं, हमारा त्योहार आ गया है और हम हमारे काम के बलबूते पर और हमारे काम के बदौलत हम फील्ड में उतरे हैं। हम हमारी भजन लाल जी सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जो आप परसों हमारे पधारे और हमारे मंडल में ही आपका कार्यक्रम था। 438 करोड़ के काम का शिलान्यास करके आप पधारे हैं। मैं भजन लाल जी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने हमारे मंडल के अंदर जो चंदन वन का जो उद्घाटन किया है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद है। हाँ भगवती लाल जी, क्या कहना चाहते हैं भाई? वार्ड नया बन गया है, विकास कार्यों को लेकर क्या कहना चाहते हैं? क्या अभी भी आपको लगता है कोई विकास कार्य यहाँ पर अधूरे हैं? एक तो सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे नया वार्ड जो बना उसके अंदर आप पधारे और यहाँ की पूरी जो कार्यशैली उसके बारे में आपने जानकारी ली। और बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को कि ये वार्ड नया बनाया उसके लिए। और सरकार ने क्या काम किए क्या नहीं किए हमारे सभी पदाधिकारियों ने बताया आपको और 100% सही है वो। और आगे भी हम जैसा भी काम होगा सरकार की तरफ से, हमारे विधायक साहब की तरफ से हम पूरा जनता के बीच में जाएंगे और उनको काम को करवाएंगे। और प्रदीप जी जैसे बोल रहे थे पानी चालू नहीं हुआ है, तो वो पानी भी जल्दी अब एमएलए साहब को बोल के ठेकेदार और जो भी बीच में है उनको बोल के ये पानी भी बहुत जल्दी चालू करवाएंगे। और पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। में अभी लगने वाला है, तो जो GSS की भी यहाँ सिसारा में होगी, लगने वाला है, जमीन अलॉट हो गई, वो काम शुरू। तो अब जो इलेक्ट्रिसिटी में भी जो अप डाउन आते हैं, कभी बंद खुला, तो वो होने के बाद में ये प्रॉब्लम भी लाइट की बंद हो जाएगी। हाँ विजय जी, अरे आओ नहीं, कांग्रेस रो इंतजार हो यार, कांग्रेस ही घटे रह गया। ये सब अति देरू कह रहा के, ये गजेंद्र जी कह रहा के सब डर पे कांग्रेस ही। तो मैं अकेला आया हूँ, हाँ तो डर रहा हूँ क्या? कहीं बताओ, सुन में डर रहा था, आया नहीं आया ना आपकी गाड़ी के साथ, आपके सामने आया हूँ। इतने सारे बीजेपी के लोग हैं, वर्कर है, कार्यकर्ता है, मैं तो अकेले हूँ। पहले बताओ, इनका ये आरोप है कि आपके प्रधान साहब, आपके जो और कई जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, वो कभी दिखते नहीं है मौकों पर। सिसारमा की बात कर रहे हैं। सिसारमा की बात कर रहे हैं। सिसारमा में तो इनको क्या काम करने का, सरपंच को करने को मिले नहीं। स्मार्ट सिटी से सारे काम होगा इनके। तो इन्होंने इनके लेवल पे कोई अगर वर्किंग हुई हो, सरपंच लेवल पे कोई फंडिंग करी हो, कुछ काम करा हो। सब कह रहे विधायक साहब ने जो करा हो। अरे तो विधायक साहब ने स्मार्ट सिटी काम सब विधायक साहब भी करा रहे हो तो वो अलग बात है। दूसरी स्मार्ट सिटी बाकी आपने तो मना किया था नहीं करना, सीवरेज भी नहीं डालनी है, कांग्रेसियों ने मना किया। ये तो मेरे को पता नहीं, इन्होंने बोला होगा। एमएलए साहब को, पारस जी भाई साहब को और मैं, सिद्धार्थ जी थे उस टाइम इंचार्ज सीओ इस स्मार्ट सिटी के, उनके पास गए और सरकार तो थी कांग्रेस की
और ये हमारे थे तो हम इनके पास गए और इन्होंने फिर वो काम पास कराया है सिसारमा का, और फिर वो सीवरेज जब तक मेरे को ध्यान है उस बात को लेकर ताराचंद जी मीणा, आपको पता हो महादेव जी का मंदिर है इनके सिसारमा ग्राम वेदनाथ जी का मंदिर है, और महादेव जी के मंदिर पे कलेक्टर की सफाई के लिए आए थे। कलेक्टर सफाई के लिए आए थे या सबके लिए विकास के लिए आए थे, उन्होंने सब देखा था, सीवरेज देखा था। नेताजी आवे तो सिलेंडर से वास्ते आवे, आनार व्यवस्था आवे तो सफाई वास्ते आवे, है नहीं? मंदिर की सफाई उस समय वो अधिकारी थे, उस समय आपने जिनका नाम लिया है ताराचंद जी मीणा साहब, हम उनको अधिकारी समझ रहे थे, वो एज ए कलेक्टर थे, हम उनको अधिकारी समझ रहे थे, मगर अधिकारी के उनके मन में क्या चल रहा था वो जग जाहिर हुआ है। गंगाधरी शक्तिमान है, गंगाधरी शक्तिमान था उस समय। जैसा भी हुआ, जैसे भी आए तो उस समय विकास के काम सरकार, इनको पूछो साहब काम किया ये काम तो गिना दे। अरे तो बताइए, बोलवा दो उन्होंने, अरे काम अब यहाँ पे क्या 10 जन है, मैं अकेला हूँ, नहीं भाई है, यूं तो हमारा भाई है। तो मेरे हिसाब से बोलना होगा। लेकिन रही बात ये है कि जैसे वो आए थे उस समय, उन्होंने देखा था विकास के कार्य, उन्होंने उस समय देखे थे, वहाँ के जनप्रतिनिधि थे जो, अब जैसे मुत्तरे जी नागदा हुए या जनप्रतिनिधि या वो कौशल जी नागदा हुए, तो वो उस समय वहाँ साथ थे ही है, तो उन्होंने विकास कार्य देखे होंगे और उन्होंने करे होंगे। ये निगम में गए ना वार्ड, इन कांग्रेस को यही पता नहीं टाटा माटा टीएसपी क्षेत्र खत्म होगा रहेगा, धरना करने के लिए एक वहां चले गए। ये लेटर है मेरे पास कलेक्टर साहब का, टीएसपी खत्म नहीं होता है निगम में जाने से, पता ही नहीं है इनको, धरना देने चले गए, ये तो इनकी हालत है। अब आप गारंटी लेते हो क्या टीएसपी खत्म नहीं होगा? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, समय के साथ क्षेत्र खत्म नहीं होता है। हमारे कंट्रा होगन गई जाओ, कंट्रा होगन नहीं खत्म है, अरे कहीं नहीं जाएगा तो जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी मारी, हाँ यार, तारी संपत्ति टेंशन नहीं रहा, अरे पापा की संपत्ति मारी। मारी बात उड़ो, ये दानी संपत्ति गोद लगा है तो गुजर है, अरे तो माँ भी पंडा था भैया। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ से जानना चाहता हूँ, एक सेकंड, तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है, नगर निगम में क्षेत्र आ गया है, पर अभी भी यहाँ रहने वाले अधिकांश लोग जो है वो ग्रामीण जो रोजगार के ऊपर उनकी निर्भरता है, जैसे खेती हो गई, पशुपालन हो गया, क्या उनके द्वारा पाले गए पशुओं को निगम की गाड़ी आकर उठाकर ले जाएगी, उसके लिए क्या प्रावधान किया गया है? सुनील जी, उठा के क्यों लेके जाएगी सर? भाई आवारा अगर घर के बाहर कोई गाय घूम रही होती है शहरी क्षेत्र में तो ले जाती है निगम की गाड़ी। हमारे क्षेत्र के अंदर सर ग्रामीण परिवेश आता है, मगर कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश के साथ साथ सरकार को लाइबल लेना पड़ेगा। जैसे टीएसपी वाला जो मुद्दा आया कि भाई नगर निगम में जाने के बाद टीएसपी हटेगा, तो ये कहीं ना कहीं एक भ्रांति फैलाई गई थी कि टीएसपी हट रहा है, तो वो टीएसपी नहीं हट रहा है। अधिकारियों ने और हमारे नेताओं ने आश्वस्त किया, तो मैं पशुओं के मैं उसी पे आ रहा हूँ कि पशुओं के लिए भी हम ये खाली रामपुरा एक क्षेत्र जो अकेला नगर निगम में नहीं आया है, कानपुर आ गया है, हवाला आ गया है, सब जगह कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को और इस नगर निगम को हमारे प्रति थोड़ा बहुत लाइबल लेना पड़ेगा, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। ग्रामीण परिवेश बात कौन करेगा? आप करोगे कि कौन करेगा? बिल्कुल हम भी करेंगे, हमारे एमएलए साहब भी करेंगे, हमारे जनप्रतिनिधि करेंगे, और हम ये बात पहले कर चुके हैं। ये कहना चाह रहा था, अभी सिसारमा पंचायत में जो भी निवासी है उनको ये पता नहीं है कि 10 आरजी ऐसे हैं जो भी आबादी में कन्वर्ट हो गए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको ये संदेश देना चाह रहा हूँ, 10 जो आरजी है वो आबादी में कन्वर्ट हो गए। निगम से हम जैसे ही ये चुनाव हो जाएंगे उनको पट्टा दिलाने का काम प्रारंभ करेंगे। ये हमारा मुख्य एजेंडा। अम्मा माता थाना वाला नहीं है, मकान के पट्टे, जमीन के पट्टे, मकान के पट्टे 10 आरजी ऐसे हैं जो मेरे पास लिस्ट है उसकी, वो आबादी में कन्वर्ट हो गए हैं। आएगा भाई साहब, कहीं गिरे भाई साहब, लाओ कहीं गिरे आप। गाय जो जा रही है ना, हाँ, जहाँ से गांजी वाले ले जाते हैं गाय, तो इनका आओ सर आगे था, अरे किसी के पास कोई लिस्ट है कि नहीं इसकी? गाय कहाँ जाती है? कहाँ ले जाते हैं? काइन हाउस में जाएगी ना। काइन हाउस में इसका जिम्मेदार कौन है? आगे जाने के वाले बहुत सारी थे, पहले कहते कांग्रेस वाले बीच में 22 मेंबर उतरे थे कि भाई ये गाय ले जाके वहाँ छोड़ दी, उसका पता था पाई नहीं है, देखा जाता इसका पता सब जिम्मेदारी से होता है भाई साहब। पहले एक टाइम पे ब्रह्मपोल और वहाँ पे भी लोग गाय पशुपालन करते थे और अभी भी रखते हैं, तो समय के हिसाब से और परिस्थिति के अनुसार सबको ढलना पड़ता है। और हमने ये छूट ले रखी है कि भाई अभी हमारा नया इस क्षेत्र में जुड़ा है, तो धीरे धीरे जो हम भी उस नगर निगम के हिसाब से हम भी ढलेंगे। अजय जी, जय सिया राम। भाई इलाका जो है नगर निगम क्षेत्र में शामिल हुआ है, क्या विकास के कार्य यहाँ पर लगते हैं कि अभी भी अधूरे हैं जो नगर निगम क्षेत्र में शामिल होने से अब यहाँ पर पूरे होंगे? देखो, विकास की बात आप कर रहे हो ना, तो आप खुद देख रहे हो यहाँ पे ये विपक्ष का ही है ही नहीं है ना मेरा भाई। विपक्ष ही नहीं दिख रहा आपको, एक व्यक्ति दिख रहे हैं आपको विपक्ष के लिए, जो गोरेला पंचायत के कल कोई है ही नहीं। तो विपक्ष नहीं होने के कारण आप देख सकते हो विकास इस क्षेत्र में पूरा है, भरपूर है। वो विधायक साहब की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरा विकास किया जा रहा है, कोई कमी नहीं है। अगर कोई विकास नहीं होता विपक्ष आप सामने खड़ा होता,
लेकिन विपक्ष या कोई है ही नहीं, वो काम करने में मतलब जो कोई भी काम छोड़ने का काम नहीं है। विधायक साहब जितने काम होते हैं वो सब काम करते हैं, और यहाँ के जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी अपने बिल्कुल दिल से और तन मन से इस कार्य को करते हैं, और कोई काम बाकी नहीं, कुछ काम बाकी है वो भी लगभग अभी कंफर्म करके वो पूरे हो जाएंगे। बिल्कुल पट्टा मिल रहा है बेटा? पट्टे की बिल्कुल जो है ना 1 नंबर का खाता है वो पूरा पंचायत के नाम पे चढ़ा दिया गया है, और कुछ पट्टे मिल रहे हैं और कुछ पट्टे अभी इसमें जारी हो गए और मिलने चालू हो गए। ये भी इसके लिए भी विधायक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतने समय से 2012 के बाद जो 1 नंबर का खाता जो यूआईटी के नाम पे चढ़ गया था उसमें प्रेशर बना के करके और पूरे पंचायतों हर पंचायतों के नाम पे दर्ज करवाए। 1500 बीघा जमीन अवधि में उसको दिया है। सब थाने की खबर है यार। अरे भाई साहब यार, ये जो कह रहे 1500 बीघा करवा देंगे, इनका वार्ड क्षेत्र अब चालू हो रहा है, जो सिसारमा ग्राम, रामपुरा, अंबावाड़ी और दोनों हवाला, छोटा और बड़ा। यहाँ कहाँ तक है? यहाँ बता दो। यहाँ भी बता दो। ये यहाँ की रोड से ऊपर चढ़ता हुआ। कौन सी? ठीक है, ये आगे वाली कॉर्नर की रोड से, ठीक है ना? इतना तो मुझे पता है, सबको टेंशन मत लीजिए। पर ये कम से कम इसका 60% भाग है वो इको सेंसिटिव जोन में आ रहा है। तो जो यहाँ के जनप्रतिनिधि अब लड़ेंगे वो तो भाई साहब मुद्दा आएगा हमारे पास। पट्टा आप जनप्रतिनिधि तौर पे आप खड़े होंगे, कोई भी वार्षद के लिए लड़ेगा तो उसको श्योरिटी देता है कि यहाँ की आम पब्लिक को हम पट्टा दिला पाएंगे। अंबावाड़ी में जो कॉलोनी बसी है कम से कम 1000 का घर है, और 1000 घरों को आप उसको दिला पाएंगे कि उसको मतलब आप तसल्ली दिला पाएंगे कि मैं बनने के बाद या पार्षद बनने के बाद मैं उसको पट्टा दिला पाऊंगा? अरे यार ये बहुत बड़ी है, कुछ सेंसिटिव एरिया है, उसके बाहर वाला होगा तो उसमें तो बाकी दिक्कत आएगी। अभी तक तो किसी ने कोई तोड़ा नहीं है भाई साहब। कोई मकान बनने के बाद आपने सुना है कि कोई इसमें कहीं तोड़ दिया है कहीं अंबावाड़ी गैस गोदाम में? बिल्कुल दीवार के नजदीक मकान बने हुए हैं और बना रहे हैं लोग अभी भी। अभी एक ईंट भी किसी ने तोड़ी है क्या? सुना है क्या आपने कभी? आप बतावे कोई? सुना नहीं। अभी आपको पता नहीं हो कि काफी जनों को नोटिस आ चुके हैं। अवश्य स्थान पे जो मकान बने हुए कॉमर्शियल को तो आए हैं, अवश्य वालों को आए हैं, और अवश्य के आने के बाद उनको जिनकी एक किराने की दुकान थी मध्यम वर्ग की उसको भी आ गए। तो आज तो नोटिस आए हैं, कल तोड़ आते हैं। नोटिस तो आते हैं भाई साहब, नोटिस आते हैं, कुछ नहीं होगा। हमारे एमएलए साहब बैठे, हमारी सरकार बैठी है, हमारी सरकार है, हमारी सरकार है भाई साहब, सरकार है। मायने नहीं रखते। नोटिस तो आते हैं भाई साहब, नोटिस का क्या? आपको पता है तखत सिंह जी सख्तावत खुद थे और कितने मकान तोड़े, उसका जो पूरे राजस्थान और स्टेट लेवल की तखत सिंह जी का क्या थे? जब तखत सिंह जी सख्तावत के एरिया में उन्होंने क्षेत्र में प्रधान आपका, उन्होंने जिला परिषद सदस्य आपका, विरोध किया, पंचायत समिति मेंबर आपका, सरकार में रहते हुए विरोध किया था, आपके जनप्रतिनिधि सख्तावत साहब ने विरोध किया था। उस चीज का विरोध करते हुए उनकी सरकार होते हुए वो उस चीज को नहीं रोक पाए। तो आप किस बात की बात करोगे यार ये रोक पाएंगे? तो आप ये बताओ। एमएलए साहब खास आदमी नहीं है, खास आदमी से बात नहीं है वैसा भी जनहित में नहीं तो बीजेपी का ही बनेगा पार्षद। पहले ये मान लिया है कि पार्षद बीजेपी का ही बनेगा, कांग्रेस का नहीं। अरे मान लिया नहीं मान लिया वो तो जनता के हाथ में रहा, अभी तो वोट देना नहीं है। लेकिन मैं तो एक तो मैं गोरेला पंचायत का व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल सही है। और मैं उस खाली एक ही बता रहा हूँ ये समस्या है। अरे जबरदस्ती फंदी को छेड़ रहे हैं, पार्षद बने हुए यार। अरे तो पार्षद को भी बने, लेकिन मुद्दे तो है, अब मुद्दे कौन बनाएगा? मुद्दे हैं बेटा, मगर मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ, आपने जैसे नाम लिया, हमारे जनप्रतिनिधियों का नाम लिया, वो 41 वो वार्ड अलग है। हम अभी वार्ड नंबर 11 की बात कर रहे हैं। हम वार्ड नंबर 11 नंबर वार्ड के लिए अभी हमारे पंचायत समिति सदस्य ने एक बात बोली है कि भाई सरकार बनने के बाद 2012 के बाद आज पहली बार 1 नंबर खाते को हमने पंचायतों में स्थानांतरित कन्वर्ट करवाया। तो धीरे धीरे जो समस्या आएगी एक एक उस समस्या का धीरे धीरे निदान करेंगे। एक अंग्रेजी अच्छा ही नहीं देखते, हमें तो बुरा ही देखते हैं। अभी ये विजय जी क्वेश्चन उठा रहे हैं। विजय जी को यूं पूछो कि 5 साल अभी 2.5 साल पहले सरकार इनकी थी, इको सेंसिटिव जोन लगा हुआ था, आपने इसका क्या प्रयास किया? क्योंकि आपको भी नोटिस मिला इनका वाटिका का, तो इन्होंने क्या प्रयास किया उस समय? क्या इनके सरकार के बीच में और ऐसे कोई सामंजस्य बैठाने की कोशिश की क्या? हम तो प्रयास हैं और हम हर जगह नोटिस भी है हमारे पास। हम क्या है? हम इसका प्रयास है और हम इसकी कोशिश कर रहे हैं पूरा। और हमारा हर जगह एमएलए साहब का हर जगह विज्ञापन भी है, हम हर तरह से ज्ञापन भी दे रखा है। और हम बार बार इनको मतलब एक्टिव मोड पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या है कि 20-25 साल से रह रहे हैं और नहीं हमारे भी कोई पानी की सुविधा रामपुरा अंबावाड़ी में, ठीक है। 25 साल से हम रह रहे हैं, टंकी बनी हुई 3 साल पाइपलाइन अधूरी पड़ी हुई है, अभी तक हमारे पानी की सुविधा नहीं अभी तक। और 25 साल से हम रह रहे हैं, पानी नहीं बह रहा है, पानी बह नहीं रहा है।
तो आप मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से भी अधिकारी को पूछो कब तक पानी पिला देंगे। अधिकारी तो ये तो नेता यही ने है। पूछना पड़ेगा नहीं। तो नेताजी से जवाब दे दो इनके ना। साथ टंकी बन गई है। हाँ दोस्ती दोस्ती दिखाए मैं जवाब दे रहा हूँ इनका। इनकी टंकी बन गई है, पाइप लाइनें भी सारी तरफ बीत चुकी है। एक बाल चालू कर दो। हाँ बाल चालू, इनके खाली जॉइंट जो बोलते हैं वो जॉइंट बाकी है। वो रमाडा वालों ने, मेरी बात सुनो, अभी अभी काम 2 एफआईआर दर्ज की है रमाडा वालों ने। हो जाएगा हो जाएगा, ये चुनाव बाद तक हो जाएगा। चुनाव पहला चाहिए, बाकी झटका नहीं दबेगा। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा काम हो जाएगा। बिल्कुल निवेदन करेंगे आगे। नहीं आपकी मैंने क्यों कहा था आपकी गाने दो। ये मयूर भाई आपने ट्रेड इस बार आपने हमारे वार्ड में आके हमारे पास ये किया है कि आपने कसम हम हमारी गिला रहे हो, आप हमेशा आपकी कसम गिलवाते हो, मगर फिर भी हम आपकी कसम हम आपका मान रखेंगे। चुनाव से पहले हम ऐसे लोग हैं, हमारे एमएलए साहब जो फर्स्ट चुनाव में 13,000 से जीते, 13,000 जीतने के बाद उनकी स्पीड डबल हुई, उसके बाद दूसरे चुनाव में वो 18,000 से जीते, फिर उनकी स्पीड डबल हुई और आज वो 27,000 वोट से जीते, तो उनकी स्पीड डबल हुई है। तो इसका हमारा यही संदेश है, हमें जनता वोट देती है, वोट देने के बाद हम घर नहीं सोते हैं, हम वोट देने के बाद हमारी और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हमारी सरकार होते हुए हर कार्य की हम उगई। आज हमारे दिनेश जी दावी साहब ने बोला है कि हम हमारे सरकार होते हुए भी हर कार्य की उगई, और हम जयपुर तक जाना पड़ रहा तो भी हम जयपुर तक जाके और हमारे काम की उगई बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो ये थी वार्ड 11 की जनता, इनका क्या कुछ कहना है। शहर का एक वार्ड यहाँ पर बना है, नया वार्ड यहाँ पर बना है। यहाँ की जनता जो अब तक पंचायती क्षेत्र में रह रही थी, अब वो नगर निगम के वार्ड वाले क्षेत्र में आएगी, तो यहाँ का विकास जो है वो दुगनी रफ्तार से होगा, ऐसा हमें भी मानना पड़ेगा। ताकि यहाँ की जो जनता है अब तक काफी परेशानी यहाँ पर झेल रही थी, पानी की समस्या से परेशान है, पट्टों को लेकर यहाँ की जनता परेशान है, उनका जल्द से जल्द निदान यहाँ पर होना चाहिए, ऐसा हमारा भी प्रशासन से कहना है। और वार्ड का कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।